तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, तो जितने भी क्लास 9th में गए होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ को कैसे पढ़ना है। तो स्टूडेंट, आज देखेंगे मैथ हम पढ़ाएंगे और देखेंगे कि मैथ में क्या 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 पढ़ना है और कैसे पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ओके, ये भी पढ़ने से ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो लेट्स आज के वीडियो में जो है परिचय देंगे कि जो क्लास 9th का जो मैथ का चैप्टर है उसमें कौन कौन सा चैप्टर है। फिर हम कल से लेक्चर संख्या पद्धति पर पहला चैप्टर से शुरू करने वाले। ओके, तो आज के वीडियो में यही होगा बेसिकली कि क्लास 9th का जो है मैथ का सिलेबस इंट्रोड्यू, आप पढ़ना कैसे, क्या नहीं पढ़ना है। ओके डियर, आप ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, मैट्रिक दीजिए, इंटर दीजिए, एसएससी, रेलवे, कुछ भी दीजिए, एनी एग्ज़ाम, आपको फर्स्ट चॉइस होना चाहिए कि सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। सिलेबस मस्ट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाइएगा, आप मैच खेल रहे हैं, आपका सेकेंड पारी में आपको पता ही नहीं कि कितना रन मारना है, कितना कितना ओवर का मैच है, तो आप खेल पाएंगे क्रिकेट? नहीं खेल पाएंगे। उसी तरह से कि जब आप कोई भी क्लास में जा रहे हैं या फिर लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम दीजिए या फिर कोई भी क्लास में जा रहे हैं, इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कुछ भी करिए, आपको सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो सिलेबस जानना बहुत ही मस्ट होता है। तो आज की वीडियो में ही कि सिलेबस क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे संख्या पद्धति से चैप्टर शुरू करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। ओके, टेक केयर। देखिए, तो सबसे पहला चैप्टर है कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है, एक बार पहले बता देते फिर क्या क्या पढ़ना है वो बता देते हैं। ठीक, तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, दूसरा चैप्टर बहुपद है, फिर तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है और चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर है कि यूक्लिड ज्यामिति का परिचय है, रेखाएं और कोण पढ़ना है, फिर त्रिभुज पढ़ना है और फिर चतुर्भुज पढ़ना है, फिर वृत्त पढ़ना है, फिर उनका सूत्र पढ़ना है, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसके बाद संख्यांकी। अब आप लोग सोचते हो कि रचनाएं, प्रायिकता कहाँ गया? प्रायिकता और रचनाएं को न्यू सिलेबस में, जो न्यू सिलेबस है उससे हटा दिया गया है। ठीक, रचनाएं जो है क्लास 9th में भी रहता था, क्लास 10th में भी रहता था, उसको जो है जब सिलेबस से हटा दिया गया है। और प्रायिकता क्लास 9 में पहले था, बट उसको जो है क्लास 10th में कर गया, तो आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो उसको क्लास 10th में पढ़ेंगे प्रायिकता को। तो आज देखते हैं कि आप जो बता दिए इतना सारा चैप्टर, तो अब देखते हैं संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। रुकिएगा थोड़ा सा, इस संख्या पद्धति में क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, परिमेय और परिमेय पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? परिमेय और परिमेय। लिखना सभी का संभव नहीं है, तो खाली हम शॉर्ट में बोल देते हैं क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो संख्या पद्धति में जो है इसमें जो है संख्या पद्धति में पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और परिमेय संख्या को लिखने के लिए, निकालने के लिए 2 नंबर के बीच परिमेय संख्या निकाले, या फिर दशमलव प्रसार शांत और शांत क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक, और फिर देखो बहुपद में क्या पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए बहुपद में क्या पढ़ेंगे, तो बहुपद में जो है हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद का प्रकार क्या होता है, फिर घातांक का नियम इसमें भी रहता है। सॉरी, इसमें नहीं रहता है, इसमें नहीं, फर्स्ट चैप्टर में ही घातांक का नियम रहता है। ओके, तो बहुपद में क्या क्या पढ़ेंगे, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का प्रकार किसे कहते हैं, बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे, गुणनखंड प्रमेय सीखेंगे, और शेषफल प्रमेय जिसको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम कहते हैं वो भी पढ़ेंगे। ओके, तो बहुपद में ये सब पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे कि कोई भी पॉइंट को हम कैसे दर्शाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी पॉइंट को कैसे दर्शाते हैं, यदि चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश का साइन क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश का साइन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। बस इसमें थोड़ा सा, इसमें जो है ना, ये चैप्टर जो है ना, इसमें थोड़ा सा 2 दिन का काम है, इसमें बेसिक ही दिया गया। ओके, बेसिक दिया गया। फिर देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे समीकरण किसे कहते हैं, फिर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, दो चर वाले किसे कहते हैं। फिर इसमें जो है क्वेश्चन रहता है, भरपूर क्वेश्चन बनाना। ओके, तो फिर देखेंगे यूक्लिड ज्यामिति, फिर है यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड ज्यामिति का परिचय है, मतलब ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें उतना क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखें यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। फिर आ जाएंगे रेखाएं
और कोण, रेखाएं और कोण देखेंगे। रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, ये सब देखेंगे। और कोण देखेंगे, कोण किसे कहते हैं, कोण के प्रकार देखेंगे, ETC मतलब और कुछ कुछ देखेंगे जो कि अभी बताना संभव नहीं है, और जब हम लेक्चर में घुसेंगे तो सब बातें बता दिया जाएगा। ओके, तो टेक केयर, कोई बात नहीं। फिर पढ़ेंगे त्रिभुज, पढ़ेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, त्रिभुज का सर्वांग समता का थ्योरम पढ़ेंगे। बस ये सब पढ़ना है मेरे को। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार क्या है, त्रिभुज के कितने कितने आधार पर बांटा गया है, ये सब पढ़ना है। और फिर आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज का प्रकार क्या है, फिर चतुर्भुज से रिलेटेड इसका क्षेत्रफल निकालने वाला कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको बनाना। ओके, तो फिर है वृत्त। वृत्त है, अब देखो, अब पढ़ेंगे आगे। फिर वृत्त चैप्टर है, तो वृत्त चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की जीवा की परिभाषा क्या है, को चाप का परिभाषा क्या है, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, ये सब बेसिक जो क्लास 9th जो है ना, क्लास 9th में जो वृत्त है, क्लास 9th के वृत्त में ऐसा है कि ऐसा सिनेरियो है कि बेसिक टर्म को डिफाइन किया गया। जैसे जीवा क्या होता है, चाप क्या होता है, सेगमेंट पढ़े होंगे, सेगमेंट का हिंदी हमको नहीं पता याद आ रहा है, तो सेगमेंट क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, इससे रिलेटेड थोड़ा परिमेय पढ़ना। बेसिकली वृत्त जो है, वृत्त का ये सब चीज़ पढ़ना। और फिर 12th में आप जाइएगा, 12th बोलते हैं, 10th में जब आप जाइएगा तो 10th में और इससे रिलेटेड 2 चैप्टर बढ़ जाता है, 2 चैप्टर। पहले वृत्त का परिमेय आ जाएगा, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो कोई नहीं, हम आसान कर देंगे। फिर पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे, मतलब एगो हीरोन का सूत्र क्या होता है। बेसिकली देखो, हीरोन का सूत्र का मतलब होता है कि हीरोन नामक वैज्ञानिक हीरोन नामक गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे, एगो फार्मूला दिलके, तो ओकरा की बोलके हीरोन का। अब तो ही छी, अब तो एगो फार्मूला देने, तो जैसे तो नाम हो बिक्की नाम है, ठीक, तो तू एगो फार्मूला दे देने, तो की हुए बिक्की का सूत्र, ठीक। जैसे तोरा वैल्यू देवे के लिए, तोरा इंपॉर्टेंस देवे के लिए, मतलब तोरा इज्जत देवे के लिए तोरा बोल दिलको कि बिक्की का सूत्र। ओके, तो इसी प्रकार हीरोन का सूत्र बोल दिलके। हीरोन का सूत्र जो कि फॉर्मूला होवे छै, ई वाला √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ई वाला फॉर्मूला हो। कोई नहीं, ये सब हम बतेबो, मतलब कोई नहीं, हम ये सब बताएंगे, इसके लिए कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो हीरोन का फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मतलब बेलन किसे कहते हैं, शंकु, बेलन, घन, घनाव, ये सब पढ़ेंगे। घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, और शंकु किसे कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ये सब बेसिक पढ़ेंगे, ये वाला जो है क्लास 10th में भी। और संख्यांकी में क्या, माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, और मतलब डाटा के बारे में पढ़ेंगे। डाटा के बारे में, डाटा नहीं समझ रहे हैं आप तो ऐसे समझो कि आपके गांव में आया जनगणना करने वाला, जनगणना करने में एगो डाटा निकाला कि एगो उम्र के आधार पर, या फिर सॉरी ये सब छोड़िए, आपको जब पढ़ाएंगे तो आप समझ जाइए। ओके, कोई बात नहीं। तो ये सब हो गया, अब ये सब हो गया। अब इसमें भी देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। ये सब चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है वो समझिए। देखिए, बेसिकली कहने का मतलब है पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसको जो है इसमें भी कौन इम्पोर्टेंट है ये देखते हैं। तो ये चैप्टर, ये जो है VVI है ये चैप्टर, ये वाला भी VVI है। अगर जो आप अगर जो 9th में पढ़ लेंगे, देखो बहुपद, 2-4 वाले रैखिक समीकरण, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ये वाला भी VVI है, VVI, ये वाला भी VVI है, ठीक। यूक्लिड उतना ये नहीं है, रेखाएं और कोण भी नहीं है, ये वाला VVI। ओके, और देखो ये वृत्त भी VVI है। हीरोन का सूत्र उतना भी VVI नहीं है, लेकिन देखो कुछ भी VVI रहे चाहे नहीं रहे, तुम्हारा काम है कि पढ़ना, और तुम पढ़ो। ओके, तुम्हारा काम क्या है, पढ़ना, और तुम पढ़ो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। उसमें भी बोल रहे हैं तुमको पढ़ना सब है, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पर करना है वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही पढ़ना तुमको सब है, सब पढ़ना है, लेकिन उसमें भी क्या पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। ओके, तो चलिए, VVI पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन VVI है, संख्यांकी VVI, वृत्त भी VVI है, और रेखाएं और कोण को भी VVI मान सकते हैं आप, ठीक। उतना भी VVI नहीं है, ठीक। ये सब चैप्टर जो है ना बहुत VVI। देखिए ये सब क्या है VVI, देखो समझो, ये जो बहुपद है, बहुपद नवमाम है, 10वां में भी है बहुपद है। बहुपद का बेसिक चीज़ जानिएगा तो ना, बहुपद किसे कहते हैं, 1-4 वाले भी बहुपद, द्विघात बहुपद। अब देखो बेसिक इस 9th में और 10th में एडवांस जाके थोड़ा सा इससे टफ है, टफ
टफ टफ इन द सेंस कि इसमें बेसिक चीज़ है, उसमें बहुत मतलब हल्का सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया है। तो क्वेश्चन का लेवल अगर जो बढ़ाया गया है तो आपको बेसिक चीज़ याद होना चाहिए ना। क्लास 10th में जाएगा, आपके पास टाइम कम होगा, आप पहले से जान रहे होंगे तो अच्छा होगा, आपको टीचर की सहूलियत होगी पढ़ाने में। ओके, तो यही है कि बहुपद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद 10th में भी है, निर्देशांक ज्यामिति भी 10th में है, और दो चरबल रैखिक समीकरण भी 10th में है, और त्रिभुज के समरूप के आधार पर त्रिभुज भी है। ठीक, त्रिभुज भी है, वृत्त भी है। वृत्त से 2 चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी भर भर का आता है 10th में। हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्र उतना नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्यांकी जो चैप्टर है, संख्यांकी भी क्लास 10th में है और क्लास 9th में भी है। ठीक, ओके, तो ये सब जो है बहुत 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 बढ़िया, ये आपका सिलेबस हुआ। इस सिलेबस में क्या क्या रहता है, क्या क्या पढ़ता है, एक शॉर्ट व्यू दे दिया। अभी आपको पूरा पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, एक शॉर्ट व्यू दे दिए आपको। ओके, तो शॉर्ट व्यू दे दिए। ओके, आप देखो, अब उसमें भी वीवीआई क्या होता है, ये सब पूरा सिलेबस में वीवीआई चैप्टर कौन सा होता है वो भी बता देंगे आपको। और आपका जो क्लास है, क्लास का लेक्चर जो है, रिकॉर्डेड लेक्चर डलना शुरू हो जाएगा जल्द ही, जब हम शूट करेंगे आप अपलोड कर देंगे वीडियो को। और लाइफ में बेटा सॉरी, बेटा नहीं, आप लोग तो मेरा भाई जैसे हैं, तो बेटा नहीं। तो देखो, लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम दो, सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। ये फोकस करो कि मेहनत करना है, रिवीजन करना। हाँ, रिवीजन मस्ट है, मस्ट है, रिवीजन करो, सिंसियरिटी से पढ़ाई करोगे, कोई टेंशन नहीं। अभी 9th में हो, 10th में, 11th 12th, लंबा टाइम जाएगा, ज़्यादा सोचो नहीं। ठीक, पढ़ाई पर ध्यान दो, और ठीक है, टेक केयर, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय। और लेक्चर पहले संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, फिर बहुपद पढ़ाएंगे, फिर अपना सीक्वेंस से बता देंगे क्या क्या चैप्टर खत्म होगा तो कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके, तो इस जो है एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे। केसी सिन्हा जो है, केसी सिन्हा भी पढ़ा सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, और जो आपको केसी सिन्हा सॉल्व करिएगा, केसी सिन्हा अगर जो नहीं बनेगा तब आगे हम बताएंगे कि कैसे 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 सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, हम केसी सिन्हा सॉल्व कर देंगे। ओके, तो यही सब चीज़ है। तो चलिए, टेक केयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो टिल देन बाय बाय स्टूडेंट। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मजाते रहे अपने लाइफ। टिल देन बाय बाय।